अजीब मजहब है। अगर बेटियां ज्यादा मानेंगे तो फिर लोग पूछेंगे ये बेटियां किसके निकाह में दी, तो सिरे से ही इनकार कर दो, बेटियां हैं ही कौन नहीं। चलो फैसलाबाद अलयादीन थड्डियों इनकार कर दो, शुरू से इनकार कर दो, बेटियां हैं ही कोई नहीं। ना बेटियां मानेंगे ना हजरत उस्मान को दामाद। कैसा मजा। इमामत हजरत हुसैन की जुर्रियत में चलती, उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा, इमामत यहां चलती है। 11वें इमाम का बेटा नहीं था, उन्होंने कहा बेटा तो था, कहां छुप गया है। मौजां लगी हुई, इनकार कर दो, बेटा तो था वो गार में छुपा। मेरे आका की 4 बेटियां हैं, उनमें से 2 बेटियां हजरत उस्मान के निकाह में दी हैं। ये जो सुन्नी कहलाने वाला नात खान है, मैं अहले सुन्नत हूं, स्टेज हमारा, हमारे से मुराद अहले सुन्नत कहलाने वालों का, मजमा सुन्नी, मस्जिद अहले सुन्नत कहलाने वालों की। नात खान अपने आप को सुन्नी कहलाता है और अपनी नातों में क्या फैला रहा है, राफजियत। लोग उस पर नोट भी निछावर कर रहे हैं, सुन्नी कहलाता है। वो भी कहता है वो दर वाले हैं और वो घर वाले। वाह, घर वाले कौन है? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत। और दर वाले कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान। ये दर वाले, ये घर वाले। तो आगे कहता है दर वाले घर वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? स्टेज किसका? फैला क्या रहा है? साढ़े देवबंदियां दे नात खान भी किसी तू घट नहीं। ये भी जब शुरू होती है ना, कच्ची पक्की सारा रगड़ी चले जाते, इनको भी कोई ख्याल नहीं होता ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। ये तू पढ़ा रहा है कौम को, सुन्नी कहलाने वाला। वो घर वाले हैं, वो दर वाली हैं। जान की अमान पाऊं तो पूछ सकता हूं हजरत अली घर वाले क्यों हैं? कोई वजह तो बता ना मुझे। हजरत अली के घर वाले होने की कोई वजह तो बता ना। तेरे पास एक वजह है, सिर्फ एक, वो मेरे नबी के दामाद है। यही है ना, वो मेरे नबी के दामाद हैं। तो बंदियालवी कहता है हैदर कर्रार अकेला दामाद है, उस्मान दोहरा दामाद है। ये घर वाला क्यों नहीं? और अगर इसलिए घर वाले हैं कि वो आपके चचा के बेटे हैं, चचा दा बेटा पहले कि खुद चचा पहले? तो फिर हजरत अब्बास घर वाले क्यों नहीं? अब्बास के बेटे अब्दुल्ला घर वाले क्यों नहीं? उनके दूसरे बेटे उबैदुल्ला घर वाले क्यों नहीं? वो दर वाले हैं और वो घर वाले हैं। और दर वाले जो हैं वो घर वालों का मुकाबला कैसे? ये तू पढ़ा रहा है कौम को अहले सुन्नत के लुक्मे खा के। मेरे नबी का आखिरी 4 दिन पहले, मेरे नबी ने इंतकाल से 4 दिन पहले, मेरे ये मौजू नहीं है, आ गया तो थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूं। इंतकाल से 4 दिन पहले जुमेरात के दिन इशा की नमाज में जब मेरे नबी बाहर नहीं आ रहे थे, वुजू करते गशी आती, फिर वुजू करते गशी आती, फिर वुजू करते गशी आती। फिर मेरे नबी ने समझा मेरा जाना मुश्किल है,
नकात, कमजोरी, जो बीमारी, बुखार, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता, तो मेरे नबी ने कहा था मुरू अबू बकरिन फल युसल्ले बिन नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। तू लोगों को यह पढ़ा रहा है कि ये डर वाली हैं और ये घर वालों का कैसे मुकाबला करती हैं। मेरे नबी ने अपने मुसल्ले पे किसको खड़ा किया था? जोर से बोलो यार, किसको खड़ा किया था? मैं अहले सुन्नत हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मसलक तबर्रा नहीं, तवल्ला है। हुण पिंडी वाला आखणगे भी तबर्रा किस नाल खादा जांदा ते तवल्ला किस नाल खादा जांदा। तबर्रा किसे कहते हैं? इजहारे बेजारी, बरातुम मिनल्लाह रसूल। तवल्ला किसे कहते हैं? मोहब्बत। हमारा मसलक नफरत फैलाना नहीं, हमारा मसलक मोहब्बत बांटना। मैं अहले सुन्नत हूं। मेरी एक आंख का नूर अबू बकर, मेरी दूसरी आंख का नूर हैदर कर्रार। मैं अहले सुन्नत हूं। हजरत अली की जूतियां मेरे सर का ताज, उनके पांव की मट्टी मेरी आंखों का सुरमा, उनकी जूतियों के तस्मों से मेरा ईमान बंधा। हजरत अली की एक अजमत का कोई सहाबी भी मुकाबला नहीं कर सकता। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हैं, लेकिन हजरत अली को एक अजमत हासिल है, किसी सहाबी को हासिल नहीं कि उनकी परवरिश नबूवत की गोद में हुई है। यह सिर्फ उन्हीं की अजमत है। वो बच्चों में पहला मोमिन है। वो हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पे सोया था। वो बद्र ओहद का गाजी है। वो खंदक का हीरो है। वो इस्लाम का चौथा खलीफा है। तेरियां मौजा ने, तूने एक आंख बंद की हुई, सिर्फ एक आंख तूने खोली हुई। हर अजमत उनकी तरफ, हर अजमत उनकी तरफ, हर अजमत उनकी तरफ। और वो जो 3 है पहले, उनसे इजहार नफरत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हो, जब मेरे आका कह रहे थे मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए, हजरत अली कहां थे? बड़ा मुश्किल सवाल नहीं कर देते? बड़ा मुश्किल सवाल। कहां थे? जिहाद पे गए हुए थे? बोलते फिर क्यों नहीं हो? बीमार थे? कहां थे? मदीने में। मेरे आका के चचा हजरत अब्बास मदीने में। बोलो तो सही यार। क्यों हमजा? मेरे जुमे दे मुक्तदी वेखे नहीं? मैं बाद में बोलता हूं, वो पहले बोलते। उन्हें पता है। तो मैं तो समझदा मैं मुर्दियां च आ गया तो नाल मन कलाम करनी पैगी। जरा बोलो मेरे नाल, हजरत अली कहां थे? और से बोलो। मेरे नबी के चचा अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, उनके दूसरे बेटे उबैदुल्ला, उनके तीसरे बेटे फजल, हजरत अली के बड़े भाई अकील, हजरत हसन, हजरत हुसैन, मेरे नबी के चचाजाद भाई मदीने में, मेरे नबी के चचा मदीने में, मेरे नबी के नवासे मदीने में। और मेरे नबी ने कहा मेरे घर वाले पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। किसको आगे खड़ा किया था? तू सुन्नी कहला के, लुकमे अहले सुन्नत के खा के तू स्टेजों पे राफजियत फैलाता है। मैं बरेलवी मसलक के जो संजीदा उलमा है, अच्छे आलिम जो हैं उनके उस तबके के, जैसे मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इस तरह के उलमा से मैं गुजारिश करूं कि आप इन लोगों को समझाएं,
समझाएं कि ये अहले सुन्नत कहला के स्टेजों पे रफजियत ना फैला। दर वाले और घर वाले, घर वाले कौन है? लोगों को बता ना घर वाले कौन है। जो तू नहीं बता सकता ना, तो बंदियालवी बताने लगा है, सबसे पहले मेरे नबी की बीवियां घर वालियां हैं। हजरत आशा है घर वाली, हजरत हफ्सा है घर वाली, अहलिया घर वाली होती, बीवियां घर वाली होती। हजरत अली को एक बेटी दी, हजरत उस्मान को कितनी दी? और दूसरी के इंतकाल के बाद कहा मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती। उस्मान मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता था। इसकी गहराई में तो उतरो। यहां जो बेटियों वाले बैठे हो, जिनके दामाद हैं, गहराई में तो उतर के बात करो ना। दामादो जालिम खबीसुल फितरत, आपकी बेटी को मारता भी है, गालियां भी बकता है, ताने भी देता है। कोई बंदा वहां दूसरा रिश्ता देने के लिए तैयार होता है? नहीं तैयार होता। और यहां मेरा आका क्या कह रहा है? इसकी गहराई में तो मैं यहां एक जुमला कहा करता, लेकिन मुझे लगता मेरा जुमला जाया हो जाना मेरा जुमला। तो कुछ रोज़ा दिन दे तंग करदा, कोई तरावी वाले तो थका दिता, और थके थके से लग रहे हो। मैं एक तकरीर करके आया, 4.5 घंटे सफ़र भी किया, फिर एक तकरीर भी की है तुहाडे पिंडी च, फिर तुहाडे कोल आया खलोता। बोलो जो मैं जुमला बोलूँ तो जोर से बोलो जरा। ये जुमला, मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, उस्मान मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। ये जुमला वही ससुर कह सकता है जिसके सीने में दामाद ने ठंड डाल दी हो, वही ससुर कह सकता है। क्या ये बुखारी में रिवायत नहीं है कि फातिमा अपने दोनों बेटों को उंगली से लगाए, एक को कांधे पे उठाए, एक बेटी को उंगली से लगाए, रोते हुए बाबा के घर आई थी? नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? हकायक कड़वे होते हैं ना। रोती हुई आई थी फातिमा, बुखारी में नहीं है। और इधर मेरा आका कह रहा है मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती, उस्मान मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला।